हेलो गाइस। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुमाऊं का चंद्रवंश, उत्तराखंड का इतिहास, मध्यकाल और गढ़वाल का परमार वंश राजवंश है जो सभी एग्जामों के लिए, कंपनी एग्जाम लगभग सभी के लिए, यूकेपीएससी, ग्रुप सी, ग्रुप टी, समूह गाँव। चलो हम प्रारंभ करते हैं। मध्यकाल मध्यकाल के इतिहास में हम कत्यूरी शासन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो चंद्रवंश तथा गढ़वाली के परमार वंश या परमार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। कत्यूरी वंश कत्यूरी वंश था जो मध्यकाल में कुमाऊं में कत्यूरी वंश का शासन था। इसके बारे में जानकारी हमें स्थानीय लोक कथाओं, जागरों से मिलती है। जो कार्तिकपुरी वंश के बाद जो कुमाऊं में कत्यूरी का शासन हुआ था, जो इस सन 740 से 1000 ईस्वी तक गढ़वाल और कुमाऊं पर कत्यूरी वंश के 3 परिवार का शासन रहा था तथा इनकी राजधानी कार्तिकपुरी जोशीमठ थी। असंत देव ने कत्यूरी राज में असंत देव वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी जो उन्होंने जोशीमठ से रणचूला कोट में स्थापित की थी। कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था वह ब्रह्मदेव था। इसके बाद जो यह एक अत्याचारी शासक था, जो जागरों में इसे ब्रह्मदेव कहा गया था। उसके बाद जो जिया रानी की लोक कथा के अनुसार 1398 में तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था और ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया था, और इसी आक्रमण के बाद कत्यूरी वंश का अंत हो गया था। और 1191 में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया और उसके बाद जो कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था उन्होंने। और उसके बाद 1223 में नेपाल के शासक कचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद कत्यूरी शासन को अपने अधिकार में ले लिया था। उसके बाद जो है उन्होंने जो कुमाऊं का चंद्रवंश था, जो कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को कहा गया था, जो 700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और कुमाऊं में चंद्रवंश और कत्यूरी प्रारंभ के समकालीन थे। उनमें सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसमें अंत में चंद विजयी रहे थे। चंदों ने उसके बाद चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में चंपावत के आसपास के क्षेत्र ही इनके अधीन रहे थे, लेकिन बाढ़ में वर्तमान में नैनीताल, बागेश्वर, उसके बाद पिथौरागढ़, उसके बाद अल्मोड़ा, धीरे धीरे आदि क्षेत्रों में इनके अधीन हो गए थे। उसके बाद राज्य के विस्तृत जाने के कारण विस्तृत हो जाने के कारण है तो भीमचंद ने अपनी राजधानी
चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरण कर दी थी। जो कल्याण चंद थे जो उनके तृतीय समय जो 1560 में बनकर पूर्ण हो गया था। उसके बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ चंद था। तो उसके बाद कल्याण चंद चतुर्थ के समय में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद प्रसिद्ध कवि शिव ने जो कल्याण चंद्रोदय में रचना की थी, उन्होंने चंद शासन काल में ही कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमिधरण की प्रथा प्रारंभ हुई थी। चंद राजाओं के चिन्ह गाय थी और 1790 में नेपाल के गोरखों में चंद राजा महेंद्र चंद को हौलाबाग युद्ध में पराजित कर दिया था। उसके बाद कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। इसके साथ ही कुमाऊं में चंद वंश का अंत हो जाता है। इसके बाद जो है गढ़वाल का परमार वंश था जो वंशराज था जो ये 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे और बड़े ठाकुर शासकों का शासन था। उनमें सबसे शक्तिशाली जो चांदपुर गढ़ का राजा था जो वो भानु प्रताप था। इसके बाद 827 ईस्वी में जो धार है जो गुजरात का शासक कनकपाल तीटन पर आया था। जो भानु प्रताप था जो उसने इसका स्वागत किया और अपनी बेटी का इनके साथ विवाह कर दिया था। उसके बाद जो कनकपाल थे जो उन्होंने 888 में चांदपुर गढ़ और चमोली में परमार वंश की नींव रखी। 888 में ईस्वी से लेकर 1949 तक परमार वंश में कुल 60 राजा हुए थे। इस वंश के राजा प्रारंभ में कार्तिकपुरी राजाओं के संबंध थे, लेकिन बाद में स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में ये बाद में स्थापित हो गए थे। और उसके बाद इस वंश के 37वें राजा जो अजयपाल ने सभी गढ़पतियों को जीतकर गढ़वाल और उसके बाद जो भूमि का एकीकरण किया था उन्होंने इसे अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ को हवालदीगढ़ कर दिया था उन्होंने। उसके बाद जो 1517 में श्रीनगर था जो उन्होंने स्थापित किया था उन्हें अपनी राजधानी। और परमार शासक थे जो लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि दी थी और उन्हें शाह की उपाधि से नवाजा था उन्होंने। उसके बाद सर्वप्रथम जो बालभद्र शाह थे जो उसने अपने नाम के आगे शाह जोड़ा था। और 1636 में मुगल के सेनापति थे जो नवाज खां उन्होंने दोन घाटी पर हमला कर दिया था। और उसके बाद उस समय के जो गढ़वाल के राज संरक्षित महारानी कर्णवती थी जो उसने अपनी वीरता से जो मुगल सैनिक होया करते थे उनको पकड़ा कर उनके नाक कटवा दिए थे। इसी घटना के बाद जो महारानी कर्णवती थी जो नकटी रानी नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। और उसके बाद जो शिकागो के आश्रम लिया था उन्होंने और इसी बात से औरंगजेब ने नाराज हो गए थे। और उसके बाद 1790 में कुमाऊं के चंदों को जो पराजित कर दिया था उन्होंने
और 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था, लेकिन पराजित हो गए थे वो। और गढ़वाल के राजा ने गोरखों से संधि तहत 25,000 रुपये का वार्षिक कर लगाया और वचन लिया था कि वो पुनः गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन जो 1803 में अमर सिंह थापा थे जो, और जो हस्ती दल की जो चौतारिया के नेतृत्व में, उन्होंने गोरखों ने भूकंप से ग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर लिया था और उनकी काफ़ी भाग पर कब्जे कर लिया था। उसके बाद जो 14 मई 1804 को देहरादून में जो खुड़बड़ का मैदान है जो, वहाँ गोरखों से युद्ध में प्रद्युम्न शाह मौत हो गई। गोरखों के साथ युद्ध करते समय उनकी मौत हो गई थी। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं से जो नेपाली गोरखों का अधिकार हो गया था। इसके बाद प्रद्युम्न शाह थे जो, उनका एकमात्र पुत्र था जो प्रीतम शाह, गोरखों में बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया था। जबकि जो दूसरे पुत्र थे उनके सुदर्शन शाह, वो हरिद्वार में थे। हरिद्वार में रहकर उन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास करते रही और उसकी मांग पर औरंगजेब जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हास्टिंग्स थे जो, उन्होंने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी और 1815 को गढ़वाल को स्वतंत्र कराया था। लेकिन अंग्रेजों की लड़ाई का खर्च न दे सकने के कारण गढ़वाल के नरेश थे जो, उनसे समझौते में अपना राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। उसके बाद सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित कर दी थी और टिहरी राज्य पर अपने राज करते रहते। उसके भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश का जनपद बना दिया गया था। और पंवाड़ शासकों ने काल में अनेक काव्य रचना हुई थी, जिसमें सबसे प्राचीन मानदेय काव्य है, जिसकी रचना भारत कवि ने की थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।